उधर ईरान में चल रहे फायर फेस्टिवल के दौरान हिंसा भड़क उठी। वहां मचे हंगामे की वजह से 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हजारों लोग घायल हो गए। ये त्योहार ईरानी कैलेंडर के मुताबिक साल के आखिरी दिन मनाया जाता है, जिसमें आग के इर्द गिर्द लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन इस साल इस आग में विरोध प्रदर्शनों ने घी का काम किया, जिससे वहां हिंसा भड़क उठी और 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां से आए कुछ वीडियो में सड़कों पर बमबारी होती नजर आई। इस दौरान कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर बैठकर सड़कों पर बम पटकते दिखे। वीडियो में एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए, जिससे वहां की सड़कें धुएं से भर गईं। और जब इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस आगे आई तो बवाल मच गया। इसके बाद तो जगह जगह आगजनी होने लगी और सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए सड़कों को जाम कर दिया। असल में ईरान में पिछले साल से हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें अब तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और इसी का असर चहार-शुंबे सूरी फायर फेस्टिवल में भी नजर आया, जहां प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़कने से कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बुरी तरह घायल हो गए। इधर हरियाणा के हिसार में एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि उसमें मौजूद 40 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बस जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे राज्य में दंगे भड़क गए। इन दंगों के पीछे वहां की जेल में बंद कैदियों का हाथ बताया गया, क्योंकि दावा है कि रियो ग्रांडे डो नॉर्टे की सबसे बड़ी जेल में बंद खतरनाक अपराधियों की उन मांगों को खारिज कर दिया गया, जिसमें उन्होंने जेल के अंदर टीवी देखने और शादी कार्यक्रमों के लिए जेल से बाहर जाने की मांग की थी। लेकिन जब सरकार ने कैदियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने जेल के बाहर मौजूद अपने गिरोह के सदस्यों को हिंसा करने का आदेश दे दिया। ब्राजील के मीडिया का दावा है कि इसके बाद शहर में दहशत फैलाने के लिए लोगों पर हमले किए गए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। बताया गया कि इस दौरान वहां 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इधर पाकिस्तान में जानबूझकर कुरान के अपमान पर उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसके लिए सरकार ने सभी पब्लिशिंग कंपनियों को चिट्ठी लिखी, जिसमें अखबारों और पत्रिकाओं को यह चेतावनी दी गई कि कुरान के अनुवाद या उसकी किसी आयत का जानबूझकर अपमान न करें। अगर ऐसा होता है तो दोषी को इसके लिए उम्र कैद की सजा दी जाएगी। वहां के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्रकाशकों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की सेना अब खेती करने की योजना बना चुकी है। इसके लिए वहां की सेना ने करीब 45,000 एकड़ जमीन की डील भी कर ली। लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर पाकिस्तान की फौज को खेती करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसीलिए जमीन लेने के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जाने लगी। पाकिस्तान की फौज का अचानक हजारों एकड़ जमीन लेना चौंकाने वाला है। उससे भी अहम यह कि सेना ने पंजाब प्रांत में जमीन ली है, जो भारत की सीमा से लगता है। खबर है कि वहां के भक्कर, खुशाब और साहिवाल जिलों की जमीनें ली गईं और तीनों जिलों की कुल 45,267 एकड़ जमीन सरकार ने सेना के हवाले कर दी। सबसे अहम बात यह कि कागजों में पाकिस्तान की फौज ने कॉर्पोरेट फार्मिंग की योजना बताई है, जिसके लिए ये जमीन ली गई। यहां तक कि राज्य सरकार के साथ हुए समझौते में कुछ निजी कंपनियों को भी शामिल करने की खबर आई।